प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, दुख का कारण एकमात्र है और वो है हमारी अपेक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं। जब इनकी पूर्तता नहीं होती है, इनकी पूर्ति नहीं होती है, तो हम दुखी होते हैं। छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। एक पंडित जी थे, अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर एक छोटे से मंदिर के अंदर वे रहते थे। पूजा करना, प्रवचन देना, यजमान के यहाँ पर जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर भिक्षाटन करना, यही उनका कार्यक्रम प्रतिदिन का रहता था। एक दिन नगर सेठ ने उन्हें अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पंडित जी के दो शिष्य थे। पंडित जी ने कहा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है, आप मेरे इन दोनों शिष्यों को ले जाइए। सेठ ने कहा, ठीक है, आप इन्हें 11 बजे मेरे निवास पर भेज दीजिएगा। पंडित जी ने सहर्ष उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। दोनों शिष्य सेठ के वहां पर गए। सेठ ने बहुत आदर और सत्कार के साथ दोनों को यथेच्छ जो उन्होंने मन में सोचा भी नहीं था ऐसा भोजन करवाया। पंच पकवान। सेठ को भला क्या कमी थी। दोनों शिष्य संतुष्ट होकर जब जाने लगे तो सेठ ने दक्षिणा के स्वरूप उनको 10-10 रुपए की कोरी नोट पकड़ा दी, दक्षिणा स्वरूप। बस एक शिष्य उन 10 रुपए को देखकर उदास हो गया और दूसरा प्रसन्न चित्त होकर उसने अपने जेब के अंदर वह 10 रुपए रख लिए। अपने गुरु के पास, अपने पंडित जी के पास जब दोनों शिष्य पहुंचे तो दोनों की मुखाकृति को देखकर पंडित जी ने कहा कि शिष्य, क्या बात है, तुम आज उदास नजर आ रहे हो और तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारे चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ रही हैं और तुम एकदम प्रसन्न चित्त हो। क्या बात है? क्या सेठ ने तुम्हारे भोजन के अंदर कुछ बदलाव तो नहीं कर दिया? तुम्हें अलग दिया हो, इसे अलग दिया हो? जो दुखी था उसने कहा कि नहीं, भोजन दोनों को एक जैसा ही था। तो फिर आसन बराबरी का दिया था या एक को ऊपर बैठा दिया, एक को नीचे बैठा दिया, उससे तुम दुखी हो? नहीं, आसन भी दोनों को बराबर ही दिया था। तो फिर कारण क्या है? क्या दक्षिणा में कुछ परिवर्तन कर दिया? तुम्हें ज्यादा और इन्हें उससे और ज्यादा दे दी गई हो? क्या नहीं, दक्षिणा भी हमें बराबर ही दी गई। फिर दुख का कारण क्या है वत्स? तुम्हारे चेहरे के ऊपर ऐसा लग रहा है देखने के बाद जैसे संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। उस शिष्य ने कहा जो दुखी था कि गुरुदेव, मैंने सोचा था नगर सेठ, जिसको कि नगर सेठ की उपमा से उपमित किया गया है, अलंकृत किया गया है, वो कितना बड़ा और इतना धनाढ्य, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं रखी थी उसने। पर दक्षिणा के नाम पर मैंने सोचा था आज तो कम से कम 100 रुपया तो जरूर दक्षिणा में मिलेगा, पर उन्होंने क्या दिया? सिर्फ 10 रुपए। बस मेरे दुख का कारण यही है। दूसरे शिष्य से कहा कि तुम प्रसन्न क्यों हो? तुम्हें भी तो 10 ही रुपए मिले हैं।
उसने कहा, जो भ्राता कह रहा है अक्षरशः सत्य है, पर मेरी सोच थोड़ी सी विपरीत हो गई। नगर सेठ है, सब कुछ है, धनाढ्यता है, लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि है उनके ऊपर, ये सब मैं जानता हूं। पर मैं ये भी जानता हूं कि सेठ एक नंबर के कंजूस है। खिला देंगे पिला देंगे, पर पैसा देने के नाम पर किसी को फूटी कौड़ी देते हुए भी हाथ पीछे कर लेंगे। मैंने सोचा कि आज भाग्य योग से 1 रुपया भी यदि दक्षिणा में मिल गया तो मेरा नसीब है। पर 1 रुपए के बजाय जब सेठ ने 10 रुपए दिए तो मैं तो गदगद हो गया। मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। बस यही कारण है कि मैं खुश हूं। दोनों को समान रूप से सब कुछ मिला, पर एक दुखी और दूसरा सुखी, एक प्रसन्न दूसरा गमगीन। कारण है हमारे विचारों के अनुसार सुख और दुख की अनुभूति हम लोग करते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है कि यदि हमें सुखी होना है तो दुख में से भी सुख निकालने के लिए हमारे विचार वैसे हो जाने चाहिए। यदि हम अच्छे विचार करने लग जाए तो शायद दुख का नामो निशान ना रहे। इच्छाएं अनंत है, आकांक्षाएं अनंत है, हमारी अपेक्षाएं भी अनंत आकाश की तरह है। पर उन अपेक्षाओं के ऊपर कंट्रोल करके यदि हम जिंदगी जीने की कला सीख लें तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।